हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल इस गोल में। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, पीसीएस एग्ज़ाम, स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, पंखुड़ियों के बिना फूलों में परागण किस साधन से होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हवा। पंखुड़ियों के बिना फूलों में परागण हवा के माध्यम से होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पादप और जंतु में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पोषण। पादप और जंतु में मुख्य अंतर पोषण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विचक्राकार रचना डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाटसन तथा क्रिक ने। द्विचक्राकार रचना डीएनए का मॉडल वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तुत किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तुलसी को। तुलसी पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हेलोफाइटा। वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं हेलोफाइटा कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न उत्तक की कोशिकाओं में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विभज्योतक। विभज्योतक कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से पौधा कीट पकड़ता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नेपंथ। नेपंथ पौधा कीट पकड़ता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लैक्टोबैसिलस। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लौंग। लौंग एक पुष्पकलिकाएँ होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल कुकुरबिटेसी में पाए जाने वाला फल है? इसका सही जवाब है पिपो, ऑप्शन बी। कुल कुकुरबिटेसी में पाए जाने वाला फल पिपो है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होना प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वह है जिसके माध्यम से पौधे अपना खाना तैयार करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना। हरे पौधों में ये सब पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया वाष्पोत्सर्जन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रस अस्त्रावन। रस अस्त्रावन अभिक्रिया वाष्पोत्सर्जन से संबंधित नहीं है, बाकी सब इनसे संबंधित है। जैसे में पौधे में शारीरिक ताप का नियंत्रण, जल का परिसंचरण, खनिज प्रवहन, ये सब वाष्पोत्सर्जन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधे हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बायोफाइटस। बायोफाइटस स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में बैंगनी विकिरणें होती है? तो इसका सही जवाब है 4%।
सूरज के प्रकाश में बैंगनी किरणें 4% होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है केसर में पुष्प क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब है कम ताप पर बंद हो जाते हैं तथा अधिक ताप पर खुल जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है कोशिकीय श्वसन क्रियाएं होती है, तो इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकाएं श्वसन क्रिया होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किन जंतुओं में काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कीट। कीटों में काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कीट वर्ग का महत्वपूर्ण लक्षण है इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही है, जैसे में 3 जोड़ी पाद, संयुक्त नेत्र, संधित उपांग, ये सब कीट वर्ग का महत्वपूर्ण लक्षण है। हमारा अगला क्वेश्चन है लिनियस द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण मुख्यतः आधारित तथा जीवों के क्या? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संरचनात्मक लक्षण पर। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में रोमावी उपकलाएं किसमें मिल सकती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी टैकिया मस्तिष्क की पार्श्व गुहिकाओं एवं अन्नवाहिनियों में मिल सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रहण कर लेते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऊंट। ऊंट अपने आंत्र में जल का संग्रहण कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पूर्णकीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 23 जिनान होने की प्रक्रिया के को क्या कहते हैं? जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जेरोटोलॉजी। जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को जेरोटोलॉजी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए काजू। काजू थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा ट्रिप्सिनोजन एंजाइम का स्त्रावन होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अग्नाशय। अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिनोजन एंजाइम का स्त्रावन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माल्टोज। माल्टोज पदार्थ एंजाइम नहीं होता है, बाकी एमाइलेज, सुक्रेज, यूरिनेज ये सब पदार्थ एंजाइम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यकृत। हमारा अगला क्वेश्चन है रक्त वाहिनी का मध्य आवरण किसका बना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अरेखित पेशियों का। अरेखित पेशियों का रक्त वाहिनी का मध्य आवरण बना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी
मस्तिष्क को। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला त्वचा बैंक कहाँ बन रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलकाता में। भारत का पहला त्वचा बैंक कोलकाता में बन रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइपरग्लाइसीमिया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से इंसुलिन होता है एक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोटीन। रासायनिक रूप से इंसुलिन होता है एक प्रोटीन। बढ़ते हैं